गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सब ऐसे लग रहा है संडे के रिलैक्सेशन में चले गए हैं बिल्कुल, या फिर सारा दिन इतना पॉजिटिव रहे कि सबकी सब ध्यान में लगे हुए हैं। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो किसके कितने नंबर आए कल की, आज की जो पूरे दिन की प्रैक्टिस थी हमारी उसमें? आज का दिन बहुत अच्छा गया। पूरा दिन एक्चुअली घर पे गेस्ट आए हुए थे तो पूरा दिन बिजी थे, तो आज सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव गया। नहीं तो गेस्ट आए तो काम करते हुए गुस्सा आया मेड के ऊपर, सर्वेंट के ऊपर, ड्राइवर को, किसी को डांटा हमने, या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पूरा दिन पॉजिटिव रहे, हम पास हो गए आज पूरा के दिन एग्जाम मजे में। में। हाँ जी। चलो, बहुत हाँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बट काफी थॉट्स में नहीं उड़े। थॉट्स में नहीं हुए। थॉट्स एक दो जगह ऐसा जा रहा था कि गलत सोच रहे हैं। 100% नहीं दूंगी मैं अपने आप को। बोलने में तो ठीक है, कंट्रोल हो गया था। एक दो जगह अगर बोला तो कवर अप कर लिया, पर थॉट्स कुछ कुछ गई। तो थॉट्स में भी हमने लाइफ लाइन तो दी ही अब थी। मुझे लगता है प्रैक्टिस की और जरूरत है नहीं। हाँ, नहीं, एक दिन सुपर वॉच कर हाँ, लिया मेरा भी ऐसे ही हुआ था। एक दो थॉट्स ऐसे आए थे, फिर बोला, सोचा अपने मन में ही सोचा फिर कि नहीं नहीं, ऐसे मत सोच, ऐसे हाँ। नहीं, ऐसे नहीं होता। साथ के साथ रोक लिया था बस। हाँ जी। चलो, बहुत अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही बस रुक गए थे ठीक है, कि नहीं सोचना है। लाइफ लाइन यूज कर ली थी। लाइफ लाइन ले वही। ली मतलब हमें आज हाँ जी। लाइफ लाइन का यूज करना पड़ा। हाँ जी। एक तो बार, हाँ, झूठ तो नहीं Actually, बोलूंगी। हाँ कल जी। से मेरे बेटे के एग्जाम्स भी शुरू है ना। तो बेटे को डांट दिया होगा आज पकड़ के। एक दो बार बोलना पड़ता है ना क्योंकि कल से शुरू है उसके, क्योंकि वैसे तो 12th के बोर्ड्स तो अब हो गए हैं, लेकिन स्कूल वाले ले रहे हैं, बाल भारती वाले ना। सभी स्कूल्स में होंगे भाई, हमारे मॉडर्न वाले भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये तो मुझे ये कह रहा है कि मम्मी हमारा स्कूल ही ले रहा है। नहीं नहीं, हमारे नहीं ले रहे होंगे ना। सबकी तरफ से आएगा, सीबीएसई का सबके पास नोटिफिकेशन आ रहा है, हमारे स्कूल में भी बन रहा है, वो भी लेंगे सारे स्कूल में। हाँ हाँ, सब जगह होंगे हाँ, एग्जाम। मतलब बोर्ड के ना होके वो अपने अपने स्कूल में हो रहे होंगे ना। हाँ, स्कूल के हो रहे हैं। हाँ, तो एग्जाम्स इवैल्यूएशन करेंगे ना ऐसे, फिर असेसमेंट। हाँ, वही। चलिए, बढ़िया है। तो प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम समझ लें कि भाई सब लोगों ने की है अच्छे से, ऐसा नहीं है कि नहीं पहले जैसा काफी चेंज रहा होगा आज पूरे दिन में। हाँ, नहीं, पापा ने भी आज, मेरे फादर इन लॉ ने भी मुझे बोला कि तुम्हारे में चेंजेस दिख रहे हैं हमें। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि ठीक है, मैं सही जा रही हूँ। नहीं, अच्छा है, देखो सब चीजें ना घर वाले भी खुश हैं। हाँ जी। विजिबली चेंज है, मतलब सब लोग आपस के बोलने लगे ना, तो इसका मतलब प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक जा रही है हमारी। क्योंकि खुद को तो फील देखो अंदर से अच्छा हो ही रहा था, लेकिन अब बाहर वाले भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि हाँ आपके अंदर काफी चेंज आ रहे हैं। तो ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिस ऐसे ही अपनी करते रहो। और ये जो प्रैक्टिस है, ये बिलो द लाइन और अबव द लाइन को वॉच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने आप को देखें कि हम कोई भी ऐसी नेगेटिव बात ना करें जिसको हम अपनी लाइफ में नहीं चाहते। ठीक है, तो रिको, जैसे आपने बेटे को पढ़ने के लिए बोला, तो आपने क्या बोला उसको? व्हाट वर योर वर्ड्स एग्जैक्टली? ईमानदारी मैंने से यही बोला कि बताना। अब तो एग्जाम्स हैं तो तेरे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अच्छा रिजल्ट आए तेरे लिए। तो एग्री कर रहा था वो। ठीक है, तो ये तो डांटने वाले वर्ड्स नहीं है, ये तो सिर्फ एक भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जैसे थोड़ा सा आते जाते मैं देख रही थी कि फिर वो भाई, मैंने कहा चल लैंग्वेज, कहता मैं पढ़ चुका हूँ। मतलब बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमारा हो गया है, एक्चुअली ये रहता है। तो उसमें सबसे बेस्ट वे क्या होता है? जैसे आप बच्चे को कुछ पानी देने जा रहे हो, या मोनिका समझ रही है। बच्चे को जैसे कॉफी चढ़ाने जा रहे हो, या मैंने भी बोला था ना एक लाइन तो। मैंने भी बोल दी थी एक लाइन तो कि बेटे बुक्स देख लो, कहीं पहचान में नहीं आए।
वर्ड्स बहुत ध्यान से चूज करने हैं। तो जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं कोई हेल्प कर दूं, मैं बैठ जाऊं, मतलब मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैंने थोड़ी सी सब उसको थोड़ा सा बैठने को मेरे को होता है, पता नहीं क्यों। डॉटर के साथ तो बहुत बैठती थी, सन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो डांटा नहीं पर मजाक में ही बोला मैंने उसको, पर मेरे ख्याल ये भी थोड़े वर्ड्स गलत ले लिए मैंने। हाँ कि भाई बुक कभी पहचान में ही ना आए, ये तो फिर नेगेटिव वर्ड्स ही हो गए ना हमारे। हाँ कि जो भी बच्चे ने मान लो उसमें से 70% तो पढ़ाई होगा, तो आप क्यों उसको बता रहे हो कि आपको ये 70% जो है वो पहचान में नहीं आएगा। हाँ, नहीं ठीक है, मैं नहीं, ठीक है मैं करेक्ट करूंगी अपने वर्ड्स। हाँ तो वर्ड हम लोग चलते फिरते क्या करते हैं, बच्चा दूर से दिख रहा है कि हमें बुक हाथ में लेकर बैठा हो, तो उसको दूर से ब्लेस आप कर सकते हो कि हाँ आप जो भी पढ़ रहे हो ना वो आपके दिमाग में खूब अच्छे से उतर जाए, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएं। भाई जैसे आपने बोला कि बुक पहचान में ना आए, तो आप उसके बदले में क्या बोल सकते हो, बुक एक बार फिर से देख लो, जो पढ़ा हुआ है वो सब याद है आपको। आवाज कट रही है। हाँ आज फिर से वो मुझे लगता है कुछ इंटरनेट का इशू आज फिर से आ रहा है, मुझे भी थोड़ी सी कट कर ही आ रही है। अनस्टेबल जा रहा है थोड़ा सा नेट कनेक्शन। अभी आ रही है ठीक? अब भी ब्रेकिंग है? हाँ जी, अभी भी ब्रेक होके आ रही है। लेट मी चेक इट। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो तो वैसे भी बहुत आवाज नहीं सुनाई दे रही बिल्कुल। कुछ भी नहीं आ रहा अभी। और और वीडियो भी गायब हो गई। अब देखिए अब आ रही है आवाज क्लियर? हाँ जी। हम्म तो अपने वर्ड्स को ना बहुत ध्यान से हमें चूज करना है, प्लस आज का जैसे चैप्टर है ना उसको आप बहुत ध्यान से अपने अंदर उतारना। ये जैसे मैं बोलती हूँ कि इनडायरेक्ट आप ब्लेस कर सकते हो, तो आज का जो चैप्टर है ना वो बहुत हेल्प करेगा बच्चों के साथ, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा कि आप बिना उनको कुछ भी बोले, बिना कुछ भी एक्सप्रेशन के आप कैसे उनको ब्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो आज का चैप्टर कि फैमिली में सपोज किसी को कोई बीमारी है, कोई दर्द है, आप किसी को दवा दे रहे हो तो वो किस तरह से ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगी, आज का चैप्टर उसके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो अभी हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आज सरिता नहीं है तो आपका जिसका भी स्टेबल है इंटरनेट, आप लोग कोई भी अपने आप को अनम्यूट कर लेना रीडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी ग्रेटिट्यूड करते हैं। लेट्स फोल्ड योर हैंड एंड क्लोज योर आईज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया है, एक कप है उसमें कुछ पीने का रखा है, चाहे इसमें ठंडा मान लो चाहे गर्म मान लो, ग्रीन टी है, कॉफी है, कुछ भी। और इसके अंदर ये जो जादू दिखाया है इसका क्या मतलब हुआ, कि कप के अंदर कहाँ से कैसे जादू आया है, उसके बारे में हमारा ये सारा आज का चैप्टर है। और नाम क्या है इसका, जादुई तत्व, मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। कि भाई हम कैसे एक मैजिकल इंग्रेडिएंट ऐसा अपनी लाइफ में इजाद करने वाले हैं, इन्वेंट करने वाले हैं, जिसको कि हम किसी भी खाने की चीज में, किसी भी पीने की चीज में मिलाएंगे तो हमारा वही खाना, हमारा वही सिंपल पानी या सिंपल जो चाय कॉफी इतने सालों से हम पीते आए हैं वो कैसे जादुई बन सकता है। आज हम उसका तरीका सीखेंगे कि
खुद भी हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो भी सब जादू ही है, और किसी और को भी अगर हम सर्व करते हैं तो उन सब में भी हमारा जादू जो है उसको हम कैसे डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है ना, जो आज तक खाना बना बना कर इतने थक गए हैं, लेकिन इतना स्वाद खाना आज पहली बार हम बनाना सीखेंगे। तो बहुत अच्छी रेसिपी है। कहते हैं ये कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, कि जो हार्ट जो है वो हमेशा ग्रेटफुल है, वो क्या करता है उसके लिए कंटिन्यूअस सेलिब्रेशन चलता रहता है। हर पल उसके लिए एक जश्न है, हर पल उसके लिए सेलिब्रेशन है। उसको कारण ढूंढने नहीं पड़ेंगे कि आज कुछ कारण मिलेगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी तभी हम खुश होंगे, या फिर कोई आकर पार्टी के लिए इनवाइट करेगा तभी हम सेलिब्रेट करेंगे। ये क्या कहते हैं, आप हर समय अगर आप कृतज्ञता में रहते हो, आप हर मोमेंट को, हर पल को आप एंजॉय करोगे, आप उसको सेलिब्रेट करोगे। ये बोलते हैं WJ कैमरॉन 1879 टू 1953। ये हैं एक पत्रकार एंड बिजनेसमैन। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कौन करेंगे? कोई भी अगर नहीं अवेलेबल है तो फिर मैं कर सकती हूँ। मैं कर देती हूँ, पर मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँ, मुझे डिस्टर्ब बहुत करते हैं सब। ओके चलिए, कोई नहीं, जितना होता है उतना करिए आप। 10-15 तक मैं पढ़ लूं क्या, फिर कोई और पढ़ लेगा? ठीक है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट मैं हेडफोन्स लगा लूं। हम्म। अब ये हमारा जो भी आज मैजिकल इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, कि हम कैसे हर खाने की पीने की चीज को जो है जादू अगर उसमें डालते हैं। जादू क्या है? जादू ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ हमें कोई और इसमें रेसिपी बता रहे हैं वाकई में क्या, हाँ ये पाउडर बना लो और इसको छिड़क दो, ये जादू ही है। ये क्या कहते हैं, जो भी खाने पीने का सामान है, जादू हमारा क्या है, हम कौन सी दुनिया में हैं? हम ग्रेटिट्यूड के वर्ल्ड में है। तो हमारा जो जादू है वो क्या है, वो ग्रेटिट्यूड है, कि हम जब भी इस ग्रेटिट्यूड का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, जितना ज़्यादा हम इसका इस्तेमाल करते हैं उतना ही हमारी दुनिया में जादू बढ़ता जाता है। तो आज हमें यही सिखाने वाले हैं कि हर चीज़ हमने कर ली, अपना पैसा, अपनी सेहत, अपना रिश्ते, लेकिन अपने खाने की तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। तो आज जो है ये खाने का क्या तरीका होना चाहिए, वैसे हम थोड़ी बहुत बात पहले चैप्टर्स में कर चुके हैं, लेकिन खाना खाने का क्या तरीका होना चाहिए उसके बारे में हमें आज अच्छे से पता चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट हाँ कर। जी। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। WJ कैमरॉन, पत्रकार एवं व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्ष से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। थोड़ा सा और जोश से पढ़ेंगे तो और मजा अच्छा। आएगा, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, कोशिश नहीं करती हूँ नहीं, बहुत। करिए करिए, कोशिश करिए। हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें सबसे पहले क्या बताते हैं कि हमें लगता है कि ये जो खाना पीना है ना, ये सिर्फ हर रोज की हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारा एपेटाइट सिस्टम ठीक रहे, हमारा पेट भरता रहे, सिर्फ इसलिए हम खाना खाते हैं। लेकिन अगर इसके लैपटॉप भी। साथ हम ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग है उसको अपने साथ खाने में जोड़ दें, तो हमारी लाइफ में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि हम दिन में से कितनी बार खाते पीते हैं, 3 बार खाना खाया, चाय पी, कॉफी पी, शिकंजी पी, बीच में चलते हुए हम मंचिंग करने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ अपने अंदर स्टफिंग करते रहते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम इसके साथ ग्रेटिट्यूड को भी अंदर अपना इनटेक करेंगे, और जब ये हमारा इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिल जाएगा तो हमारे जीवन में, क्योंकि हम जैसा खाते हैं
वैसा ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं तो थोड़ा सा वैसा ही हमारा बिहेवियर होता है, बहुत सात्विक खाना खाते हैं तो हम उतने ही सीधे साधे होते हैं। तो जब हम जादू को अपने खाने में डालेंगे तो सोचिए, बोलने में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे एक्सप्रेशंस में, उसमें भी तो जादू झलकेगा। अब वो कैसे है वो पढ़ते हैं आगे। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जो आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी, हो सकता है आप कांपने भी लगे हों, आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और ये सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने से हो सकता है। दरअसल आपको जीने और सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है। अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि क्या हमें अपने जीवन का, अभी तक के जीवन का कोई ऐसा पल याद है कि हमें बहुत तेज भूख लगी हो, कि इतना ज्यादा तेज भूख लगी है लेकिन सामने कुछ भी खाने को नहीं है, ना आसपास कुछ खाने को मिल रहा है, लेकिन जो पेट है वो अंदर से, उसमें इतने ड्रम बज रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि अभी बस चक्कर खा के गिर जाएंगे। दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देता है, कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन दिमाग क्या कहता है, बस मुझे खाना दो ताकि मुझे कुछ सोचने के लिए शक्ति मिले। शरीर क्या कहता है, मुझे कुछ खाना खिलाओ ताकि मेरे अंदर कुछ और ज्यादा पावर आए। सारा ध्यान सिर्फ खाने के ऊपर है क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है, लेकिन कहीं कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है कि खाने के लिए हमें कुछ मिल जाए। आपका किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास तो बहुत गजब का एक्सपीरियंस है कि मुझे आज तक 20-22 साल के बाद भी मुझे वो पल अच्छे से याद है कि मेरी कैसी हालत थी, कि मेरे भूख से प्राण बस निकल जाते, इतनी बुरी हालत थी। किसी का है एक्सपीरियंस? हाँ जी, रीड जो कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस है, कभी भूख लगी हो बहुत तेज और खाना नहीं मिला हो? नहीं है? खाना नहीं, ऐसा होता है, घर से कहीं निकल गए या स्कूल में हम गए हैं, अपना टिफिन घर पर भूल गए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अभी की लाइफ के, बचपन तक की बात तो है, हम लोग सब ट्रेवल करके आए हैं अपनी पास्ट लाइफ में। कोई भी ऐसा पल याद आ रहा हो? मिल जाता है खाना भूख लगने पे, कब ऐसा नहीं हुआ कि ना मिला हो। ओके, मतलब ये वाला जो एक्सपीरियंस है लाइफ में रह गया आपका, भी अछूता है थोड़ा। मैं सुनाती हूँ, मैं सबसे पहले एक किस्सा सुनाती हूँ मेरे स्कूल टाइम का। जब मैं 8th या 9th में थी, तो उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी और स्कूल पहुंचने के लिए लेट हो गए थे, तो घर से चलते हुए जो भी ब्रेकफास्ट लेना था या कुछ भी दूध चाय जो भी लेना था वो मैंने नहीं किया जल्दबाजी में। स्कूल में पहुंचे, ठंड काफी ज्यादा थी, थोड़ा सा क्लाउडी मौसम था और ऐसे लग रहा था कि ना भूख बहुत तेज लगी हुई है। 3-4 पीरियड थे वो प्लेग्राउंड में निकल गए और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि बस आज तो ना कोई कुछ खिला दे, बड़ा मजा आ जाएगा। तो क्या हुआ, स्कूल का बैकग्राउंड स्कूल की बैक साइड में बना हुआ था। अब वहां पर क्या था, बहुत रिमोट सा एरिया था बैक साइड वाला, कोई ज्यादा आते जाते नहीं थे। अब आजकल तो राम लड्डू जो है वो बड़ा ऐसे फैंसी स्नैक्स आइटम हो गए, उस टाइम मैंने कभी देखा नहीं था। मतलब हम लोग जहाँ रहते थे चाट पत्ते बहुत थे, बट ये चीज मैंने कभी नहीं खाई थी। अब वो एक ठेले वाला सर के ऊपर वो टोकरा सा कुछ रख के लेकर आया, वो क्या करता था, कागज के पन्ने के ऊपर 4 पकौड़ी रखी, मीठी चटनी डाली और ला दो। पैसे गिने चुने, कोई मेरी एक फ्रेंड थी, अब क्योंकि स्कूल में गए हुए हैं, वापस अंदर भी नहीं जा सकते जब तक प्लेग्राउंड में हमारा पीरियड नहीं ओवर हो जाए, तो वो फ्रेंड की पॉकेट में पैसे पड़े थे, मैंने कहा भैया खरीदो और खाओ। अब वो 4 उसने पकोड़े दी, 3 जने हम लोग, 4 जनों ने मिलकर वो खाई, और वो एक एक पीस हमारे जो हिस्से में आया ना, मतलब इतना गजब का था कि उसके बैठी रहे। आगे अच्छे अच्छे पकवान फीके थे। और मुझे लग रहा कि आज तक मैंने इतनी अच्छी अच्छी जगह पर सब जगह ये डिश खाई है, ये राम लड्डू खाए हैं, लेकिन वो जो टेस्ट था ना, क्योंकि पेट में ऐसे खलबली मची हुई थी, तूफान आया पड़ा था कि बस कहीं से कुछ मिल जाए खाने के लिए। वो एक एक पकौड़ी ऐसे लगा कि भाई आज तो ना बस भगवान का मांगा हुआ प्रसाद ऐसे मिल गया। और आज तक 8th-9th की बात बता रही हूँ, कितने साल हो गए होंगे, मेरे ख्याल में 35 साल हो गए होंगे, 35 साल पुरानी बात बता रही हूँ।
और मुझे आज तक उसका स्वाद याद है कि कैसे पेपर में उस भैया ने मुझे वो पकौड़ियाँ डाल कर दी थी। वो जो मीठी चटनी, वो कितनी ज़्यादा मीठी थी कि भई एक बार तो लग रहा था कि खा ही नहीं पाएँगे। लेकिन तृप्ति हुई और खूब मज़ा आया। ऐसे लगता है कि आजकल ये जो मिलते हैं ना, ये तो सब चीज़ें बहुत बेकार हैं। वो थी असली जो डिश थी खाने की, क्योंकि उसमें महसूस हो रही थी, उसकी वैल्यू पता चल रही थी कि जब भूख से इंसान की जान निकल रही होती है ना, स्कूल में क्लासरूम में भी जाते नहीं बन रहा कि अपना टिफ़िन उठा लाएँ, रिसेस भी नहीं है कि कोई छोले-भटूरे वाला या कोई ब्रेड पकोड़े वाला मिल जाए। क्यों? क्योंकि प्लेग्राउंड में है। तो उस टाइम वो एक-एक पकौड़ी खाना कितने अचरज की बात थी हमारे लिए, लेकिन बहुत मज़ा आया। आज तक उसका टेस्ट मुझे ध्यान है कि वैसा कोई कुछ बना ही नहीं सकता, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। ये तो था एक अच्छा एक्सपीरियंस कि बड़ी अच्छी चीज़ खाने को मिली। एक और बहुत ज़्यादा कि आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि हाँ, अच्छा ऐसा मीनाक्षी के साथ होया हुआ है, बट हाँ, होया हुआ है। मैं इसीलिए कहती हूँ, मैंने लाइफ में हर चीज़ देखी है। मेरे बेटे की जैसे प्रेगनेंसी का टाइम था, ठीक है? और कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी अर्जेंसी आ गई कि इट वाज़ लिटिल बिट हार्ड टाइम कि अर्जेंसी ऐसी आ गई कि मुझे एकदम से कहीं पर जाना पड़ा। अब उस टाइम प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, जल्दबाजी में निकले, अगेन वही कि खाने के लिए कुछ रखा नहीं, मोबाइल उस टाइम होते नहीं, और जहाँ पर मैं गई थी, वहाँ पर मुझे लग रहा था कि भई बस बैठ सकती हूँ मैं यहाँ पर, खाने का कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी में क्या होता है, हर घंटे में, 2 घंटे में आपको कुछ चाहिए, और वहाँ पर बैठे-बैठे मुझे 4-5 घंटे लग गए। और मुझे इतनी हिच हो रही थी कि मैं जहाँ पर बैठी हूँ, मैं वहाँ किसी को कह नहीं सकती कि मुझे ना भूख लगी, आप कुछ तो मुझे खिला दो। मुझे वहाँ पर बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन भूख से ऐसे प्राण निकलने वाले हैं, एक तो वैसे ही नॉर्मल भई 4-5 घंटे खाली बैठना, जहाँ पर करने के लिए कुछ नहीं हो, आप सिर्फ़ खाली बैठे हुए हो। कुछ नहीं है, ना टेलीफ़ोन है आपके पास, ना टीवी है, ना कोई गाना सुनने के लिए, ना आप वहाँ पर सो सकते हो। इतनी अजीब कंडीशन थी, ऊपर से फिर प्रेगनेंसी का टाइम। 5 घंटे में बिल्कुल मुझे ऐसे लग रहा था अभी मेरे प्राण बाहर आ जाएँगे। मतलब वो जो मुझे जब भूख की बात होती है ना, मुझे वो पल याद आता है, और आज देखो प्रेगनेंसी के टाइम की बात बता रही हूँ, आज मेरा बेटा खुद है, वो साढ़े 21 साल का हो चुका है। लेकिन मुझे उसका एक-एक पल याद है कि हाँ, उस टाइम मुझे महसूस क्या हो रहा था कि अगर भूख लगी हो और खाने को ना मिले, और जबकि आपके शरीर में डिमांड ज़्यादा हो, तो कैसा महसूस होता है। उस टाइम याद आता है कि हाँ, वो जो हर समय सामने हमारे खाना रखा होता है ना घर में, वो कितना इम्पोर्टेंट है। उस टाइम तो लग रहा था कि हाँ, कोई एक सूखा बिस्किट भी अगर मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। ये चीज़ें ना लाइफ में से एसिड की तरह होती हैं कि हर चीज़ की वैल्यू हमें पता चलती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी कुछ होता है ना, हमें लाइफ में से ढूँढ के निकालना चाहिए बैठ के, कि कहाँ हमने क्या एक्सपीरियंस किया हुआ था। और आप लोग भी शायद अभी बहुत डीप में गए नहीं हो, बैठकर सोचोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ, तभी तो ऐसा हुआ था हमारे साथ। मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी। शायद पिछले साल की बात होगी। हम 3 फ्रेंड हैं जो ग्रुप में थी, और हम 3 में से एक घर चले गई और 2 हम बैठे हुए थे, काम करी जा रहे थे। नाश्ता भी हल्का सा जल्दबाजी में करके आए। अब काम भी कर रहे हैं। जो क्लास 1:30 बजे खत्म होनी थी वो 2:30-3 बज गए। एक चली गई और हम सोचे, मैंने कहा अब ये घर जाके तो पेट भर के खाना खा रही है कि हम दोनों भूखे रह गए, अब क्या करेंगे। और जानते हो क्या सरप्राइज हुआ? उसने समोसे भेजे। और जानते हो वो कौन था? सोनिया। वो समोसे हमारे ऐसे जैसे कि बस मजा आ गया खा के, और इतने गरम गरम इसने समोसे भेजे थे, हम भूले नहीं आज तक। मेरी तो कभी याद, समोसे भी खाऊंगी नहीं, सोनिया याद आ जाती। मैंने कहा इतने, हम इतने भूख लगी। ये तो चली गई घर, और मैं और एक फ्रेंड थी, हम काम कर ही जा रहे हो, काम खत्म भी करना था, घर भी नहीं जा सकते थे, खाने को कुछ खा नहीं। और इसने जो है समोसे भेजे गरम गरम, और वो समोसे हमारे लिए ऐसे थे कि बस पूछो मत, घर की रोटी की सब्जी अच्छी नहीं लगी। घर आके भी समोसे याद कर रही थी। मैंने कहा खाना तो आज समोसे खाए हमने तो। वो सोनिया ने भेजे थे, बहुत अच्छे भेजे थे, आज भी याद है। थैंक्स सोनिया वंस अगेन। तो देखो याद थैंक यू, है, थैंक यू। हमें याद आ जाती हैं चीजें, और मैं कभी भी इन सब चीजों को बुरा नहीं बोलती। मैं कहती हूँ लाइफ के लेसन्स होते हैं कि जाने अनजाने हम बहुत अच्छी जो चीजें होती है ना अपने लाइफ में इग्नोर कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं आजकल कि बच्चों को खाने का कुछ कदर नहीं है, क्यों है, वाकई में ये फैक्ट है, क्योंकि पहले गिनी चुनी चीजें घर में होती थी कि कुछ खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा। आजकल क्या घर में हर समय यहाँ से ये भी उठा के खा लो, वहाँ ये भी उठा के खा लो, फ्रिज खोलो तो उसमें हर समय खाना खाना भरा हुआ है। तो
पहले कम होता था इसलिए उसकी वैल्यू होती थी, आजकल हर जगह दिखता रहता है इसलिए थोड़ा सा फर्क पड़ गया है। लेकिन मैंने अपना किस्सा सिर्फ इसलिए सुनाया है कि देखो उस टाइम मुझे कितनी उसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी, कि मुझे आज 22 साल के बाद भी ये जो कहानी है, ये जो अपनी लाइफ का जो किस्सा है, ये आज तक याद है, क्योंकि वो पल याद आता है। कभी भी भूख की कोई भी बात करते हो तो मैं हमेशा वो पल याद करती हूँ कि हाँ, खाने की कद्र करनी चाहिए, जब आपको मिल रहा है तो आपको कैसे उसको प्रेम से अपने अंदर उतारना है, कैसे उसको धन्यवाद देकर खाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय 21वीं सदी में जिंदगी छेद पड़ चुकी हूँ मैं, है ना? यदि आप उस समय के बारे में ये, ओके सॉरी, मुझे ये पढ़ना था। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए आपको किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा, कई महीनों तक उनकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सब लोग मिलकर पूरे सामंजस्य में काम करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंच सके और साल भर उपलब्ध रहे। अब जब हम खाना खाते हैं बैठ के, सपोज हमने एक टाइम का खाना बनाया, हमने क्या किया, क्या काटा कि चलो आलू की सब्जी बना ली, हमने एक सिंपल सी आलू टमाटर की सब्जी हमने बनाई और बना के फटाफट बस वो 10 मिनट लगे और बढ़िया करारा फुल्का बनाया और खा लिया बैठ के। लेकिन हमने सोचा है कि सिर्फ एक ही आलू टमाटर की सब्जी बनाने में कितनी सारी चीज़ें डलती हैं, हमारे बर्तन यूज़ हुए, हमने पानी का इस्तेमाल किया, आलू टमाटर, फिर साथ में मसाले हैं, फिर हमारा बर्तन है, फिर हमारा पानी है, साथ में कड़छी हमने यूज़ की, हमने गैस यूज़ की, हमने सिलेंडर जो भी गैस आती है घर में वो किया, गैस का चूल्हा यूज़ किया। हमें क्या लगता है हमने भाई क्या खाया, आलू टमाटर की सब्जी और बढ़िया ताज़ा करारा फुल्का। उसके पीछे कितनी सारी चीज़ों का हाथ था, हमें कभी ध्यान नहीं रहता कि एक आलू जो हमारे घर में आता है उसके पीछे किसान की मेहनत होती है। वो पहले अपने पूरे खेत की मिट्टी को उपजाऊ करेगा, फिर उसमें बीज बोएगा, फिर उसमें आलू उगाएगा, उसका फसल का ध्यान रखेगा, कितने टाइम में वो चीज़ तैयार होती है, फिर वहां से वो अपनी खेती अपने सरपंच के पास लेकर जाएगा, वहां से फिर वो मार्केट में जाएगी, फिर वो होलसेलर के पास जाएगी, फिर वो रिटेलर के पास आएगी, फिर और इसके बीच में कितना ज्यादा हमारा जो व्हीकल्स यूज होते हैं, जो कन्वेंस यूज होती है, कहीं ट्रक से सामान जा रहा है, कहीं गाड़ियों से जा रहा है, कहीं छोटे रिक्शा से सामान जा रहा है। तो 1 किलो आलू खरीदने के लिए किसान तो मेहनत पूरी ही कर रहा है ना, हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो हमें ये क्या बता रहे हैं कि जब आप खाना खाते हो तो आप कभी सोच कर देखो कि इसके पीछे कितने हजारों लोग मिलकर काम करते हैं, तब जाकर वो सब्जी हमारे घर में आती है। धनिया कहीं अलग उगा होगा, नमक कहीं अलग से आएगा, प्यूरिफाई होगा, मिर्चें कहीं अलग खेत से उगेंगी, वहां पर सूखेंगी, फिर बाजार में आएंगी, पिसेंगी, फिर हम अपने घर में लेकर आएंगे। कि 6-7 मसाले भी अलग अलग जगह से आके हमारे घर में इकट्ठे हुए हैं। अब हम उन हजारों लोगों को धन्यवाद नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, हमारे सामने जब वो खाना आता है तो जब हम उससे धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु इस खाने के लिए धन्यवाद, जैसे ही हमने उस खाने को धन्यवाद बोला तो आप सोच सकते हैं उसका जो वो हमारी कृतज्ञता है, उस सब्जी को उगाने में जितने लोगों ने मदद की, उसे हमारे तक पहुंचाने में जितने लोगों ने मदद की, चाहे कोई रिक्शा वाला है, कोई टेम्पू वाला, कोई गाड़ी वाला, हमारा एक धन्यवाद बोलने से उन सब के पास हमारी कृतज्ञता पहुंचती है। पानी की जो सर्विस होती है हमारे घर में जो पाइपलाइन की सर्विस होती है, जहाँ से हमारा गैस का चूल्हा जलता है,
सोच सकते हैं, आज तक किसी ने सोची है ये सब चीजें कि एक सब्जी और एक चपाती खाने के लिए जब हम धन्यवाद बोलते हैं तो वो एक धन्यवाद हमारे हजारों लोगों के पास जाता है, सारे किसानों के पास चला गया, सारे जो बीच में मार्केटिंग के लोग होते हैं, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, हमारे जो दुकान वाले भैया हो एक गए, जो थाली के पीछे बहुत लंबी लाइन होती है। बहुत कम से कम एक टाइम का खाना आपका वो हजार लोगों की मेहनत का नतीजा होता है। हम बोल देते हैं भैया हम तो सिर्फ सिंपल दाल रोटी खाते हैं, वो सिंपल दाल रोटी भी हजार लोगों ने मेहनत की हुई है। अब हम लोग सबको नहीं ढूंढ सकते कि हम सब्जी वाले को अलग धन्यवाद बोले, दुकान वाले को अलग बोले, मसाले वालों को अलग बोले, आटे वाले को अलग से जाकर धन्यवाद बोले। ऐसे तो हम खाते खाते पूरा साल बीत जाएगा, पता चलेगा खाना खाना भूल गए, सिर्फ धन्यवाद में ही रह गए। तो हमें क्या करना है, जो खाना हमारे सामने आया है, जो भोजन आया है, हम जब इसके लिए धन्यवाद बोलते हैं तो वो उन सब के पास हमारी कृतज्ञता, हमारा ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिक प्रोसेस है, अपने आप पहुंच जाएगा। तो ये जो खाना सामने आता है ना, ये कोई छोटी मोटी सौगात नहीं है, ये हजारों लोगों की मेहनत का फल होता है, वो सिंपल दाल रोटी की। अभी आगे देखते हैं, बहुत अच्छी बातें इसमें बताएंगे, क्या कहते हैं। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत एक्सेट्रा है जो जो हर दिन होता है और ये समझ से परे है। ये सब काम करता है जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स, कॉफी हाउस, हवाई जहाजों, स्कूल, अस्पतालों और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोग शामिल होते हैं। कि एक ये क्या बताते हैं कि दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा क्या है, जहां पर एक साथ कई लोग लोग मिलकर परफॉर्म करते हैं, वो एक ऑर्केस्ट्रा होती है। कि भी जितना भी हमारे पूरे वर्ल्ड का जो ये फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, ये एक बहुत ही अपने आप में मिरेकल है। कि किसान जब सब एक धनिया लेते हैं, कि भाई धनिया उगता है और हम अपने घर में 1 घंटा बिना फ्रीज के उसको रख देते हैं, तो वो कैसा एकदम बासी हो जाता है, ऐसा लगता है खराब हो गया, इसको फेंक दो, कल ताजा आएगा तब लेंगे। हमारे घर में रखा हुआ 1 घंटे में धनिया, हरा धनिया बासी हो जाता है, उसके पत्ते सूख जाते हैं। लेकिन किसान के खेत में उगते हैं, वहां से कितने हाथों से वो गुजरते हुए आता है, तब कम से कम 20 जगह से होते हुए वो हमारे पास आएगा। अभी मैंने जैसे प्रोसेस बताया कि कहाँ कहाँ से वो होता हुआ आएगा, लेकिन हमारे घर तक पहुंचने तक वो धनिया जो है बिल्कुल ताजा होता है। हम उसको 1 घंटा भी संभाल के नहीं रख पाते अगर फ्रीज ना हो तो। लेकिन किसान के पास से चल के और हमारे घर तक आने तक वो बिल्कुल ठीक होता है। तो ऐसा नहीं लगता ये कितना बड़ा चमत्कार है कि हम क्यों नहीं 1 घंटा उसको ताजा रख पाए। किसान के पास से तो बड़ी ताजा से सब्जियां आई हैं, हमें लगता है बिल्कुल अब ये भी खेत से टूट कर आई हैं ये हरी हरी पत्तियां, तो हम क्यों नहीं ध्यान में रख पाते। अगर हम ये सोचें कि हमें वो जो आलू टमाटर की अपनी सब्जी बनानी है, 2 टमाटर हमें चाहिए, हमने क्या किया, चलो अपने गमले में लगा लो। लेकिन पॉसिबल है, कितने दिन पहले वो टमाटर हमें उगाने पड़ेंगे, धनिया है, हमारे मसाले हैं, आलू उगाने पड़ेंगे, कितना हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे खाने के लिए ढेर सारे खेत वाले जो ये किसान भाई हैं हमारे, ये सब मदद करते हैं। तो हम जब खाना खाते हैं, अब देखिए जैसे सूखा पड़ता है या फिर कहीं पर खाने की कमी होती है, आजकल इतना ज्यादा जो हर जगह लगता है कि अकाल पड़ रहा है हर चीज का, क्यों? क्योंकि पहले की जो जनरेशन थी, हमारे जो बुजुर्ग होते थे, वो क्या करते थे, खाना खाने से पहले हमेशा धन्यवाद देने की परंपरा होती थी। तो जब हम धन्यवाद बोलते हैं तो इस यूनिवर्स में हमारा मैसेज जाता है कि हमने किसानों को धन्यवाद बोला, उस खाद पानी को धन्यवाद बोला, इस हवा को हमने धन्यवाद बोल दिया, हमने धूप के लिए धन्यवाद बोल दिया। तो ये सब चीजें मिलकर एक पॉजिटिव माहौल जो है, वो एनवायरनमेंट जो है उसको क्रिएट करती हैं, फिर जिसमें किसानों के घर में बरकत बनी रहती है, उनके घर में समृद्धि आती है, हवा शुद्ध, पानी शुद्ध, धूप एकदम परफेक्ट, बारिश अपने टाइम से। कि हर चीज का धन्यवाद देने से एक प्रोसेस होता है ये पूरा। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, न्यूज देखते हैं,
उल्टी सीधी बातें करते हैं, कुछ मोबाइल में झांकने में लगे हुए हैं, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है। हम खाना खाते हुए ये कर रहे हैं या फिर गपशप मारते हुए और फिर खाना खा रहे हैं। खाने के लिए जो धन्यवाद देना था वो हमने नहीं दिया। इसीलिए ये खाने के बाद इतनी एसिडिटी होना, तबीयत खराब होना, गैस होना, कहीं पर अकाल पड़ जाना, किसानों का इतना बुरा हाल, कोई सुसाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके किसान है, अनाज उगाता है, लेकिन उसके खुद के घर में खाने के लिए सामान नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं कि जहाँ से हमें खाने का सामान, जो हमें अनाज मिलता है, जो सब्जियाँ मिलती हैं, हम कभी उन्हें धन्यवाद नहीं बोलते। लेकिन अगर आज ही हम ये प्रण कर लें कि हम जब भी खाना खाएँगे, हम धन्यवाद बोलेंगे। किस लिए? क्योंकि हमारे धन्यवाद बोलने से उन किसानों के घर में खुशियाँ आएँगी, उन किसानों के घर में भी समृद्धि जाएगी, या फिर जो लोग हमारी मदद करते हैं हम तक खाना पहुँचाने में, उन सबके पास खुशियाँ जाएँगी। तो ये एक इनडायरेक्ट वे है अपना ग्रैटिट्यूड देने का, जिससे कि इस संसार का जो, इस सृष्टि का जो नियम है वो अपने सुचारू रूप से चलता रहता है। एक मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस बनी रहती है और हर चीज़ का सिस्टम बना रहता है। सिर्फ हमारा धन्यवाद कई हज़ार घरों में खुशियाँ लेकर आता है। हमें बैठे-बैठे पता नहीं चलता, लेकिन ये सारी प्रैक्टिस की बातें हैं कि जब हम खाने के टाइम ये सब करेंगे, तो हम खुद पाएँगे कि हाँ, वाक़ई में बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे जब से मुझे पता चला, हम लोग जैसे 1-2 बार कभी गाँव जाना हुआ, रास्ते में खेत दिखे, इतनी दिल से खुशी निकल रही थी। देखो किसान कितनी मेहनत कर रहा है, धूप में, बारिश में, हर समय फसल का ध्यान रखता है। तो उन सबको धन्यवाद देने का मन कर रहा था कि सबको धन्यवाद दो। फल वाले दिखते हैं, सब्जी वाले दिखते हैं, अब सबको धन्यवाद देना हर समय ध्यान आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन एक उपहार है, ये प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध ना कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद और उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच एवं धातु बनाने में, जीवन बचाने वाली दवाइयाँ बनाने में और हमारे मकान तथा हर अन्य इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे शरीर को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। देखिए अब क्या कहते हैं, यदि इस धरती के ऊपर अगर जादू है तो वो पानी के अंदर है, कि हम इस दुनिया में एक छोटी सी सुई अगर हमें बनानी है तो वो भी पानी के बिना नहीं बन सकती। तो हर चीज को, घर बनाने में, खेती करने में, खाना बनाने में, कुछ भी करना है, कुछ भी, कोई भी इस पूरे संसार की चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर पानी का इनपुट ना हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए इस दुनिया में, हमारे जीवन में क्या है? पानी। तो जब हम पानी पीते हैं तो उसको अगर हम ब्लेस करके पिएं, हम लोग क्या करते हैं, पानी अभी आजकल जैसे इतना फिल्टर वगैरह का, चलो सबके घर में, हमारे यहाँ भी लगा हुआ है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। पहले एमसीडी का पानी पीते थे हम लोग, सबने पिया हुआ है, नल का पानी, हैंडपंप का पानी है वो भी पीते थे, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट रहते थे। मुझे वो दिन ध्यान है जब हमारे घर में पहली बार, अभी बात चली थी, ये बात होगी कम से कम 23 साल पुरानी, कि पहली बार एक्वा गार्ड का सिस्टम चला था कि भाई हाँ घर में फिल्टर लगवाना जरूरी है। उससे पहले कोई पानी पीकर बीमार नहीं पड़ा था, लेकिन जब से फिल्टर का नाम आया, फूड पॉइजनिंग साथ में पैदा हो गई कि भाई अब सादे नल का पानी पियोगे तो आप बीमार हो जाओगे। ठीक है, लेकिन जैसा देश वैसा भेष, अपना फिल्टर लगे हैं तो पानी पीना ही पड़ेगा। अब कोई नल का पानी पीकर दिखाए, क्या कहते हैं, पानी से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, पानी से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, पानी में पोल्यूशन है। हम लोग क्या करते हैं, धरती में पानी कम हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इंसान आजकल ध्यान कम रख रहे हैं, लेकिन जितनी बार हम इन सब चीजों को बार बार बोलते हैं कि धरती के नीचे पानी खत्म हो रहा है, धरती के नीचे पानी का लेवल कम है, पानी खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये जो चीज़ है ये बहुत सरप्राइजिंग लगती है। सपोज हमारा एक गिलास पानी है, मैंने उसको बिखरा दिया
वो पानी क्या है, भाप बन के उड़ गया, ऊपर जाके बादल में गया, वहां पर से फिर वो पानी बनेगा, बारिश होगी, फिर वो नीचे जाकर गिरेगा। तो वो पानी जो है उड़कर जा कहाँ रहा है? अगर हम पूरा साइकिल निकाल कर देखें कि पानी कैसे उड़ता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी, फिर वापस आएगा नीचे, तो वो पानी खत्म कहाँ हो रहा है? ये सबसे ज्यादा हैरानी की बात है। अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा आ गई है कि पहले गिने चुने लोग होते थे, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि सब जगह मोटर की जो पाइपलाइंस बिछी हुई हैं, तो उसकी वजह से, क्योंकि खपत ज्यादा हो रही है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, पानी उतना ज़्यादा फिल्टर नहीं कर पाते हैं, उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, फिर साथ में हम इतनी नेगेटिविटीज़ को देते हैं कि पानी बहुत कम है, धरती जो है अंदर से सूख गई है, होगी क्योंकि पक्की सड़कें इतनी बन गई है, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम नहीं है कहीं पर भी, जबकि इतने सारे जो सरकार की तरफ से नियम लगते हैं। पार्किंग का तो बना दिया है सरकार ने कि पार्किंग बननी बहुत ज़रूरी है, स्टिल पार्किंग बहुत ज़रूरी है, तो सरकार ये नहीं कर सकती कि भाई जो भी नया घर बनेगा उसमें रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगेगा, भाई आपके छत के ऊपर जितना ज्यादा जो भी पानी गिर रहा है वो सारा सारा नीचे जमीन में जाए, लेकिन कोई पाइपलाइन ऐसी बनती ही नहीं, डिजाइनिंग में ही नहीं है, सारा पानी आता है, बहुत गिरता है, और सारा होता है क्या है, सारा सीवर में जाता है पानी। तो अब वो जो पानी सीवर के नीचे जा रहा है, सीवर के अंदर जा रहा है, उसको कहाँ से, इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि इतने लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो पानी को साफ किया जा सके जितना कि जरूरी है। पानी बहुत है लेकिन रिसोर्सेज कम है, रेन वाटर जो है उसका हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि सारा पानी जो कि नदियों में, पहले क्या होता था, कच्ची सड़कें होती थी तो पानी जमीन के अंदर जाता था, अब पानी जो है वो जमीन में नहीं जाता, वो नालियों में और सीवर्स में चला जाता है, तो इसलिए जो धरती के अंदर पानी का लेवल होना चाहिए वो कम होके वो सीवर के अंदर चला जाता है, जिसको कि साफ करने का सिस्टम नहीं है प्रॉपर, ये पानी के साथ प्रॉब्लम है। पानी दुनिया में जितना था उतना ही है, सिर्फ रिसोर्सेज हमारे कम है। अगर हम ये अभी जैसे 4-5 दिन पहले बारिश हुई थी, तो मेरे घर के बालकनी में जैसे जो मैंने बनाया हुआ है अपना ग्रीन एरिया, उसमें मैंने फाउंटेन क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें कम से कम और 15 इंच ऊंचा जो है वो पॉन्ड मैंने रखा हुआ है फाउंटेन का, वो बारिश हुई है और जबकि उसमें आधा ही पानी गिर रहा होगा, वो बारिश से पूरा पॉन्ड भर गया, मतलब कम से कम उसमें 12 इंच का तो पॉन्ड वो पूरा भर चुका था मेरा। मैं देख के इतनी हैरान थी कि इस पूरे एरिया में जितनी बारिश हुई होगी, अगर ये सारा पानी जमीन के नीचे जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि धरती में पानी की कमी हो जाए? बिल्कुल नहीं, सारी सड़कें क्योंकि तारकोल की बनी हुई है और सारा पानी सिर्फ नालियों में बह जाता है और फिर सीवर्स में जाता है, इसलिए धरती नीचे से सूख रही है। फिर ऊपर से हम इतनी ज्यादा नेगेटिव फीलिंग देते हैं, हर समय बोलते रहते हैं कि पानी की कमी हो गई है। तो कम से कम जो चीजें हम नहीं चाहते वो कम से कम बोलना ही छोड़ दें। अगर हम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा सकते हैं, हम सड़कों को ठीक नहीं कर सकते कि भाई गली में जो पानी है वो हमारा सारा के जमीन में जाए, तो कम से कम उसको नेगेटिव एनर्जी देकर तो खराब ना करें ना कि पानी कम है, पानी कम है। हमें क्या करना चाहिए, नहीं, पानी को हर समय शुक्राने देने चाहिए, बिना ये बोले कि पानी हमारी धरती में कम हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉरेन एस्ली, मानव विज्ञानी और प्रकृति विज्ञानी लेखिका। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह नहीं पाएंगे, हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा, हमें ये दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं। लेकिन हम इस समुद्र ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंददायी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहना भोजन और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन की क्रिया और एवं प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार
सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। तो अब ये हम समझ सकते हैं कि हमें क्यों धन्यवाद देना चाहिए, हमें क्यों कृतज्ञता देनी चाहिए। इन्होंने बिल्कुल साफ-साफ हमें ये बता दिया है कि जब हम पानी के लिए, खाने के लिए धन्यवाद करते हैं, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे इस एरिया में कि भई हमारे धन्यवाद बोलने से जहाँ पर पानी की कमी है या जिन परिवारों में, जिन घरों में खाने की कमी है, वहाँ पर ये हमारी दी हुई कृतज्ञता उनकी मदद करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब खाने के लिए धन्यवाद वर्ड सुनता है तो वो खाने की कमी को पूरा करता है। जिन्हें खाना चाहिए, जिनके घर में कमी है, जहाँ पर सूखा पड़ा है, वहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी मदद से उन लोगों को खाना पहुँचाता है। ये पूरा साइंस है कि हम खाने को क्यों धन्यवाद देंगे, तो अब इन्होंने क्लियर किया है। हालाँकि सोचने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख ही रहे हैं इतने दिनों से, तो भरोसा कर लें कि जब हमने एक समय का धन्यवाद खाने के लिए बोला, तो उस एक थैंक यू से, एक उस ग्रैटिट्यूड से पता नहीं कितने लोगों के पास हमारी कृतज्ञता जा रही है और उन भूखे लोगों को खाना खिलाने में मदद कर रही है। हम उन लोगों तक जाकर कई बार मदद नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम इतने कंजूस तो नहीं हो सकते कि हम खाने के टाइम कंजूसी करें और धन्यवाद भी ना बोलें। अगर हमें ये पता चल गया कि हमारा धन्यवाद उन लोगों की मदद करता है, तो हम इतना अपना दिल खोलकर धन्यवाद करें और ये फ़ील करें, ये अपनी इमेजिनेशन में लेकर आएँ कि हमारा एक धन्यवाद इस दुनिया के कई भूखे लोगों को खाना खिलाने में मदद कर रहा है। जब भी खाना खाएँ और बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं, तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये किस तरह से उन सब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है, ये बिल्कुल ऐसे कि हाँ, दिल को छूने वाली बात भी है कि अगर हमारे सोचने से ऐसा हो सकता है, तो हम क्या धन्यवाद नहीं कर सकते? कर सकते हैं, हज़ार बार कर सकते हैं, रोटी की हर ग्राही के साथ कर सकते हैं। पढ़ते हैं। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। ये आपकी हर प्रिय चीज में अपना सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जिससे आप प्रेम करते हैं और जिससे आप सपने देख रहे हैं। जिसके आप सपने देख रहे हैं, सुनहरे धागे में क्या पिरो देगी? सपोज़ एक माला की मोती हैं, वो सब अलग-अलग बिखरे हुए हैं, वो अभी तक मोती कहला रहे हैं। लेकिन जब हम धन्यवाद, जब हम कृतज्ञता देना शुरू कर देते हैं, तो ये जो कृतज्ञता है ना, ये हमारी जीवन में जो अलग-अलग बिखरे हुए मोती हैं, वो क्या है? हमारे सपने, उन सबको एक धागे में पिरोकर एक सुंदर हार बना देगी। हमारे अभी जो है ये जीवन के मोती, हमारे सपने अलग-अलग दिशाओं में बिखरे हुए हैं और जब हमने कृतज्ञता देनी शुरू कर दी तो हमें वो कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा मिल गया है, जो कि इस बुक में सबसे पहले पेज पर लिखा हुआ था। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। अब ये हमारे सारे सपनों को उस धागे में पिरो देगी और हमारा जीवन एक सुंदर हार में परिवर्तित हो जाएगा। पुराने जमाने में लोग ये यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे, तो वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रशेषक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं की और खोज को देखते हैं, तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में विशेषक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें, यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है, वे शुद्ध हो जाते हैं। तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाएगी। भोजन और ये जब हम खाने को ब्लेस करके खाते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा हमारे जैसे हमने भी देखा है कि जो घर के बड़े लोग पहले हम लोग देखते थे, अभी जैसे मैं थोड़े दिन पहले भी बात कर रही थी कि पानी लेके या फिर घर में पंडित भी आते हैं तो वो क्या करते हैं, पानी लेते हैं, जल हाथ में लेते हैं और अपने खाने को शुद्ध करके और फिर खाते हैं। वो क्या होता है,
हम खाने को अपनी एनर्जी के अंदर लेकर आ रहे हैं कि हम जितने प्रेम से खाना खाना चाहते हैं वो खाना सारा हमारी एनर्जी के अंदर आ गया, अब वो हम उसको आराम से खा सकते हैं। और जब हम खाने को इस ग्रेटिट्यूड के साथ खाते हैं तो उसके जितने पोषक तत्व हैं, कि जो नमक का फायदा है, जो मिर्च का फायदा है, जो हरी सब्जी खाने का फायदा है, या जो हम अनाज खा रहे हैं उसके खाने की जो जो प्रॉपर्टीज हैं, वो हर अच्छे तरीके से हमारे शरीर में फायदा पहुंचाती हैं। तो कृतज्ञता देकर एक तो हमने खाने को अपनी एनर्जी में ले लिया, उसे शुद्ध कर लिया, प्लस फिर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारे हमारी अच्छी सेहत में मदद करती हैं। उसके बाद जहाँ जहाँ जिन लोगों ने इस खाने को हम तक पहुंचाने में मदद की है, उन्हें कृतज्ञता देने से उनके संसार में भी वृद्धि होती है, उनके जीवन में भी समृद्धि आती है। तो देखिए, एक खाने के समय सिर्फ धन्यवाद कितने अलग अलग तरीके से काम करता है। भोजन और पेय पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कदर कर रहे हैं और कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। ये एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। अब ये पढ़ते पढ़ते ना बड़ा फनी सा कुछ ऐसे इससे ना रिलेट कर रही हूँ मैं कि हमें खाने में मजा कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि खाने का जब हम ग्राई मुंह में, वो निवाला मुंह में रखते हैं तो उसका भरपूर हम अगर स्वाद लेते हैं, कि पहला निवाला जैसे ही मुंह में रखा और कहा कि भाई वाह क्या खाना बना है, भाई बहुत ही गजब का स्वाद है, बिल्कुल परफेक्ट, इतना हेवनली टेस्ट है कि खाकर मजा आ गया। अब हम लोग कौन सी ऐसी चीज है खाने की जिसको कि मुंह में रखते ही हम निगलते नहीं है। मुझे पता है क्या याद आ रहा है, मुझे गोलगप्पे याद आ रहे हैं। ठीक है, गोलगप्पे हमें किस लिए पसंद होते हैं, क्योंकि कोई भी मतलब कहीं ध्यान हो रहा है और वो गोलगप्पा खा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब वो हमारे मुंह में होता है ना, हमारी सारी कंसंट्रेशन सिर्फ हमारे खाने के ऊपर होती है, क्योंकि ढंग से नहीं खाएंगे तो पानी या तो गले में अटक जाएगा, या फिर नाक में चढ़ जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, स्पिट भी हो सकता है। तो इसलिए वो हमें गोलगप्पा अच्छा लगता है, पता नहीं कहाँ से, मतलब अभी अभी ऐसे ही इमेजिनेशन में आ गया कि हाँ गोलगप्पा बिल्कुल ऐसे ही तो खाते हैं, मुंह में रखा और जब उसको थोड़ा सा फोड़ा, पानी धीरे धीरे मुंह में लेकर गए, उसको चबाया, अब मुंह में धीरे धीरे स्पेस बनाया कि चलो अब उसको अंदर और निकाला जाए। इसलिए सबको गोलगप्पे इतने अमेजिंग लगते हैं। और हम खाना मुंह में रखते हैं, क्या किया, रोटी तोड़ी, सब्जी लगाई और बस 2 बार चबाया और अंदर खा गए। इसलिए कभी ध्यान ही नहीं जाता कि अगर रोटी को गोलगप्पे की तरह खाने लग जाए ना, कि मुंह में रखा है और उसका एक थोड़ा थोड़ा सा स्वाद ले रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जा रहा है, तो वो जो सिंपल सब्जी रोटी है वो भी गोलगप्पे जितनी ही हमें अमेजिंग टेस्टी लगेगी। सबको गोलगप्पे सिर्फ इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो मुंह में रखते ही ना कभी भी नीचे नहीं निगले जाते, उसको खाने में लगते हैं, 1 मिनट लगता है कि मुंह में घुमाया, पानी का स्वाद भी आ रहा है, सौंठ का भी, आलू का भी, चने का भी, सब चीजों का बारी बारी स्वाद आ रहा है, इसलिए सबको पसंद होते हैं। तो खाने को अगर हम मुंह में लेकर और थोड़े सलीके से खाएं, थोड़ी तहजीब से खाएं, एक एक चीज का स्वाद उसमें लें कि नमक का टेस्ट आ रहा है, मिर्च का टेस्ट आ रहा है, जीरे का है, हींग का तड़का है, क्या गरम गरम रोटी में से घी की खुशबू आ रही है, हर चीज को ध्यान से खाएंगे तो हर चीज इतनी ही अच्छी लगेगी। और जब हम खाना खाकर कहते हैं ना कि भाई खाना खाकर बहुत मजा आया, तो एक तरह से वो भी धन्यवाद कहने जैसा ही है। जिसने खाना बनाया, जिसने खाना खिलाया और हमने प्रेम से उसे खाया, अगर ऐसा महसूस होता है तो समझो कि अनकहे शब्दों में हमने अपनी कृतज्ञता दे दी हर एक इंसान को जिसने इस खाने के लिए मदद की है। आगे पढ़ते हैं। पढ़ती हूँ मैं। अच्छा, आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें, फल खाएं या नाश्ता करें, कोई भी चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है,
एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं, और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे ना सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा, बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में मदद मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं, जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहते वक्त मैं अपनी अंगुलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। मैं कल्पना करती हूँ कि जादुई धूल को जिस भी चीज पर छिड़का जाता है, वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इससे अधिक प्रभावी पाएं, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डब्बी शेकर है, और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। अब ये यदि अपनी प्रैक्टिस बता रहे हैं, जो राइटर हैं वो क्या कहती हैं कि जब भी आप कुछ खाना खाते हैं, सबसे पहले तो एक आपने जो उसकी रोटी की बाइट है या जो भी खाना खा रहे हैं, एक चम्मच मुंह में लेकर गए, तो उसको पूरे मुंह में महसूस करें कि उसका क्या स्वाद आ रहा है। जिनको बहुत धीरे खाने की आदत होती है उनको हमेशा बहुत मजा आता है। जैसे मेरी स्पीड बहुत कम है खाने की, मुझे लगता है कि खाना बनाने में अगर 1 घंटा लगाया तो कम से कम आधा घंटा तो मैं बैठ कर खाऊं, चाहे एक रोटी खानी है, लेकिन बहुत इत्मीनान से कि भाई एक एक पोर का टेस्ट उसमें आना चाहिए। तो जो लोग धीरे खाना खाते हैं वो इसीलिए क्योंकि उनको बहुत आनंद आ रहा होता है खाने में। अब ये जो राइटर है ये क्या प्रैक्टिस बता रही हैं कि वो अपने खाने के ऊपर एक इनविजिबल तरीके से धूल का छिड़काव करती हैं। तो वो उंगलियों की प्रैक्टिस कर रही हैं। जैसे सपोज इन्होंने जैसे अपने एक लेक्चर में बताया था कि भाई आप अपना कुछ भी सिंबल क्रिएट कर सकते हो, कि भाई आंखें ब्लिंक कर ली, कि भाई आप कहीं पर बाहर गए हुए हो, उंगलियां नहीं घुमा सकते या फिर कुछ नहीं कर सकते, तो अपनी आईज ब्लिंक कर लो ये सोच के कि हाँ मैंने अपने खाने को ब्लेस कर लिया है, आपने उसके ऊपर मैजिकल इंग्रेडिएंट छिड़क दिया है। वो क्या होता है, सपोज हम घर में लेते हैं कुछ चाट मसाला सैलेड के ऊपर डालते हैं, या फिर कोई काला नमक डालते हैं, या कुछ और भी मसाला थोड़ा सा नमक कम है तो वो डालकर खाया। तो वो ये प्रैक्टिस बता रही है कि आपने इस तरह से इमेजिन करना है कि आपके हाथ में एक छोटी सी वो डिब्बी है शेकर वाली, और आपने अपने खाने के ऊपर उसको छिड़क दिया। अगर आपको ये अजीब लगता है तो अपनी उंगलियों के उस पर कि भाई अपनी एक चुटकी सी बनाई और उसके ऊपर खाने के ऊपर से घुमा दी, इस तरह से कि आपने उसके ऊपर कुछ जादुई धूल छिड़की है। तो सबकी अपनी अपने सिंबल सोच सकते हैं कि भाई आप अपनी प्रैक्टिस को किसी भी तरह से बना सकते हो। जैसे एक मेरी कोई फ्रेंड थी, जैसे उन्होंने बताया कि भाई मैं तो ना एक छोटी सी डिब्बे में अपना कुछ ऐसे 2-3 चीजें डाल के रखी हुई हैं कि भाई जब भी कहीं अपना जाओ पर्स में वो डिब्बी रहती है, और छोटा सा वो निकाल के 2-3 बार उसको अपने खाने पर छिड़क लिया, वो हमारा खाना जो है वो जादुई हो गया, अब हम उसको आराम से खा सकते हैं। तो ये सब ने अपने अपने सिंबल्स खुद बनाने हैं कि कभी भी याद आ गया तो अपने खाने के ऊपर कुछ उंगलियां घुमा दी, या आइस ब्लिंक कर ली, या फिर नमक डाल रहे हैं या ऊपर से खाने पे ड्रेसिंग कर रहे हैं, हरा धनिया डाल रहे हैं, तो उसको इस तरह से डाल दें कि ये हमने जादू जो है अपने खाने में ऐड कर दिया है, उसके ऊपर जादुई छिड़काव कर दिया है, अब ये खाना जो भी खाएगा उसको अच्छी सेहत मिलेगी। तो सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है, अपने अपने सिंबल सब खुद बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आए आंखें बंद करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके 1-2 पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं, तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। हाँ, जीवन में में भी फिर से इन्होंने एक लाइफ लाइन दे दी है कि हमें क्या करना है, कल जब भी हम कुछ खाएंगे पिएंगे, जैसे ही वो खाद्य पदार्थ, वो खाने की चीज हमारे सामने आएगी,
तो हम उसे देखकर, जैसे हम उसे प्रेम भरी नजरों से देख रहे हैं, और उसके लिए धन्यवाद हमें देना है। खाने के लिए धन्यवाद दिया, पानी पीने के लिए धन्यवाद दिया, या फिर जो हमारे घर में हमें सब खाने पीने के आराम से सब चीजें मिल रही हैं, घर में पानी आ रहा है पीने के लिए, हर चीज के लिए हमें धन्यवाद देना है। और पानी को ब्लेस करने का जो प्रैक्टिस है ना, वो तो मेरा खुद का है कि मैं जब भी पानी पीती हूँ, कई बार होता है कि आधा पानी पी लिया, याद ही नहीं आया, लेकिन पीते पीते भी जब उसको गिलास में झांक कर देखते हैं कि ये कितना साफ सुथरा निर्मल ठंडा जल है जो कि हमारे अंदर जा रहा है, जब जब इस पानी को पियो तो एकदम से ताजगी भरती है। तो जब भी याद आ जाए तो तब धन्यवाद बोलना है। सपोज खाना खत्म हो गया तो लाइफ लाइन क्या है, खाना खत्म हो गया और हमें लग रहा है हम तो धन्यवाद बोलना भूल गए, तो कहते हैं कोई बात नहीं, आपको अभी याद आ गया है तो आप अब उसके लिए धन्यवाद बोल दो। लेकिन अगर हमें लगता है कि हम तो बहुत ज्यादा बार भूल गए कि भाई दोनों तीनों टाइम खाना खाया लेकिन एक बार भी धन्यवाद नहीं बोला, तो फिर हमें उस प्रैक्टिस को नेक्स्ट डे पर करना है। तो ये क्या कह रहे हैं, लेकिन आपने हर समय उसके लिए करना है। और देखिए कितना आपको उसमें डिफरेंस लगता है। तो फिर जब अच्छा लगता है तो वो चीजें हमारी लाइफ में खुद ब खुद प्रैक्टिस में आ जाती हैं। तो हर खाना खाने के समय हमें धन्यवाद बोलना है, उससे प्रेम से देखते हुए। पानी पिएंगे, जैसे मैं तो कई लोगों को बताती हूँ ये प्रैक्टिस कि भाई आप अपना पानी जो है एक उसमें भर कर रख लो, और अगर बॉयल, जैसे मैंने अभी 3 दिन का भी बताया था सबको कि अपना पानी जो है वो 4-5 लीटर इकट्ठा बॉईल करके रख लो। और उसमें काफी अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि सुबह तोड़कर और उसमें पानी उबाला और रूम टेम्परेचर पर रखने के लिए छोड़ दिया, और उसमें एक तुलसी की पत्ती डाल दो, और उसको ये ब्लेस करके कि ये पानी पीकर हम सबको बहुत अच्छी हेल्थ मिलती है। ये पानी जिसके भी अंदर जाता है, जिसके भी शरीर में जाता है, उनको बहुत अच्छी सेहत मिलती है। तो ये चाहे बच्चे पी रहे हैं घर में, चाहे बड़े पी रहे हैं, या हम खुद भी पी रहे हैं, वो पानी अंदर बिल्कुल जादुई अमृत की तरह घुल जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये नहीं कर पाए तो जब भी गिलास में पानी लिया, उसे देखा और उसका धन्यवाद हमने कर दिया। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इसकी। सब लोग कल पूरा दिन यही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। जीवन में भोजन और पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। क्योंकि हम जब छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञता देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि ये आपके सभी, जितना ग्रेटिट्यूड हम करते हैं, ये हमारे सभी सपनों को कृतज्ञता के सुनहरे धागे में पिरो देती है। वो जो जीवन के हमारे मोती बिखरे पड़े हैं, हम हर समय सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, हमें चाहते हैं कि भाई हमारे रिश्ते भी बहुत सुंदर हो, हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारी तरक्की भी हो, हमारे पास पैसा भी हो, हमारे पास घर भी बहुत अच्छा हो, खूब बढ़िया शानदार एक्सीलेंट गाड़ियां हमारे पास हो, खूब सारे कपड़े हो। अभी क्या है, ये सब अलग अलग बिखरे हुए सपने हैं, अलग अलग मोती हैं। और अब क्योंकि हमारे पास कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस धागे में अपने इन बिखरे हुए मोतियों को, इन सपनों को पिरोकर एक सुंदर हार बना सकते हैं। प्रैक्टिस पढ़ते हैं इसकी। जादुई अभ्यास क्रमांक 8। जादुई तत्व। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये क्या कहते हैं कि सबको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच मोनिका फॉर रीडिंग आउट सो नाइसली। थैंक तो यू। ये क्या कहते हैं कि जब हम जादुई धूल का छिड़काव करते हैं अपना खाने को जादुई बनाने के लिए, तो सबको सिंबल समझ में आ गया कि भाई आईज ब्लिंक कर सकते हैं, अपनी उंगलियां उसके ऊपर घुमा सकते हैं,
या घर में है ऊपर से कोई मसाला कोई ड्रेसिंग उसके ऊपर कर रहे हैं, तो वो इस तरह से डालें, इस एहसास के साथ डालें जैसे हम इस खाने के ऊपर जादुई छिड़काव कर रहे हैं। हम घर में है, डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर रहे हैं, ऊपर से हमने क्या किया, वो धनिया, हरा धनिया डाल दिया ड्रेसिंग के लिए। तो सिर्फ इतना करना है, धनिया जब डाल रहे हैं ऊपर से, तो उसको इस तरह से कि ये खाना जादुई कर दिया, हमने अपनी ब्लेसिंग सारी उसके अंदर डाल दी। ठीक है, अब जो मेल मेंबर्स हैं वो क्या सोचेंगे, भाई हम तो धनिया नहीं डालते हैं, हम क्या करेंगे, तो उनके लिए वो कि भाई हाँ आप आइस ब्लेंड कर लो, कुछ ऐसे फेक कर लो कि भाई हमने अपना वो स्प्रिंकल कर लिया, उसके ऊपर जादुई मसाला छिड़क लिया। या फिर घर में एक डिब्बी ऐसी रख दो ड्रेसिंग टेबल के, अपना डाइनिंग टेबल के ऊपर, उसमें एक मसाला रखा हुआ है, सब है ना, दो दो दाने सब डाल लो और सबको बता दो ये जादुई मसाला है, अपने खाने पर डालो और सब मजे से खाओ इसको। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। खाना जादुई हो गया तो सेहत में इतनी खिलावट आएगी कि जो भी खा रहे हो, पूरा आयरन, पूरा कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सब के सब शरीर को मिलेंगे। उसके लिए कोई हमें जो सप्लीमेंट्स होते हैं कुछ खाना नहीं पड़ेगा, जितना खाने में प्रॉपर्टीज है सारी 100% हमें मिलेगी। प्लस पानी को अगर ब्लेस करके पी रहे हैं तो सबको होता है कि भाई कुछ वो गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, ब्लोटिंग हो रही है, पानी नहीं पिया जाता है, सब चीजें ठीक होंगी। ब्लोटिंग और ये सब प्रॉब्लम क्यों होती है, हम पानी को भी अपनी नेगेटिव फीलिंग देते हैं कि हमसे ना पानी नहीं पिया जाता, हम जब भी पानी पीते हैं तो हमारा तो ना पेट फूल जाता है, फूलेगा ये, क्योंकि क्या बोलते हैं पानी सूट नहीं करता है, भाई पानी तो जीवन देता है, पानी सूट नहीं करेगा तो कैसे काम बनेगा। तो पानी को भी जब हम धन्यवाद देते हैं, तो जैसे हमने खाने को ब्लेस करते हुए धन्यवाद दिया, कितने किसानों के पास, दुकानदारों के पास, गाड़ियों के, सबके पास धन्यवाद जाता है। ऐसे ही जब पानी को भी हम करते हैं तो इस लाइन में भी जितने लोग काम करते हैं, कहाँ कहाँ से घर में पाइपलाइन बिछी है, कहाँ से वो पानी साफ होकर आता है, समुद्रों में, नदियों में बहता है, हमारे घर तक आने में, फिल्टर तक आने में पानी को हजारों लाखों लोगों की मेहनत होती है। तो हमारा एक धन्यवाद उन लाखों लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है ना। बहुत ऐसे मैजिकल वर्ड कभी सोचते हैं हम इस तरह से कि हमारा एक धन्यवाद, अरे वाह हम तो बड़े महान है, बैठे बैठे और ऐसे लाखों लोगों को धन्यवाद बोल दिया। तो हाँ, अब महान तो है हम लोग सब। अब शुरू तो कर दिया है, मैं पूरी बोलती हूँ होल टीम को थैंक यू। जो वाटर सप्लाई कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, जो ईटेबल्स सप्लाई कर रहे हैं, सारी टीम को धन्यवाद। हाँ, तो जितनी भी बार बोलेंगे ना हम, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने देश में ये जो इतनी नेगेटिविटी फैल गई है, जहाँ हर समय हमें लगता है हर चीज की कमी है, तो हम एक तरह से ये धन्यवाद बोलकर अपने देश के लिए सेवा कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि हमारा एक धन्यवाद कई लोगों के जीवन में फर्क डालता है, किसानों का जीवन अच्छा होता है, सब्जी वाले, फल वाले, सबको हमारा ग्रेटिट्यूड पहुंचता है। तो ठीक है, ये सबने हमें कल प्रैक्टिस करनी है और अपनी हैबिट बना ले कि जब भी खाने में कुछ भी इस तरह से ऊपर से ड्रेसिंग कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर भी जा रहे हैं, तो सिर्फ आईज ब्लिंक करके या हल्का सा हाथ फेर के और फिर अपने खाने को हम ब्लेस करके खाएंगे। जैसे मेरी एक क्वेरी है कि जैसे हम तो चलो धन्यवाद करते हैं, तो जैसे बच्चे हैं, कुछ मनपसंद चीज नहीं बनी है, नहीं खाना है, तो खाने में जैसे गुस्सा निकालते हैं, तो उनको कैसे मतलब समझाएं? बच्चों को देखो, अगर आप जब प्यार से खाना बनाओगे ना, हाँ जी। और आप जब खाना बना रहे हो, आपने बहुत प्रेम से खाना बनाया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे उसे ना खाएं। अब जब खाना बना रहे हो तो इस भाव से बनाओ कि ये जो खाना बन रहा है ना, ये बच्चों को जब मिलेगा तो बच्चे कितने खुश होंगे, वो कितना प्रेम से इसे खाएंगे। जब हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं ना कि पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, प्रेम से आप उनको दाल पे, आप किचन में खड़े हो, आपके मन में भजन आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा गाना कोई गुनगुना रहे हो, तो उस समय आप खिचड़ी भी बनाओगे ना, तो बच्चे उस दिन खा लेंगे कि हाँ आज वाकई में हमें भूख कम बिल्कुल है, ठीक आज कह हम रहे हो। थोड़ी सी खिचड़ी ही खाएंगे। सही कह रहे हो। खाना बनाते हुए आपकी फीलिंग कैसी है, बच्चे वही रिएक्ट करेंगे। अब जब टेबल पर खाना लगा रहे हो, मतलब कि आप गुनगुनाते रहो बस पूरा टाइम, आपको कुछ नहीं करना है, आपने बढ़िया सा गाना कुछ भी गुनगुनाते रहना है, कुछ अच्छा म्यूजिक लगा लो, भजन लगा लो, अपनी पसंद का गाना चला लो। आप देखो कि क्या खाना बनाते हुए आपके चेहरे पर स्माइल है, अगर स्माइल है तो बच्चे उस खाने को जरूर खाएंगे। मतलब 0.1% भी चांस नहीं है कि प्रेम से बना हुआ खाना बच्चे ना खाएं।
नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ। मेरा तो रोज का ही एक्सपीरियंस है। हाँ इनफैक्ट आज का भी, आज क्लास थी और वो खत्म हुई 2-2:30 बजे। मैं इतनी थक गई थी, मेरे से रोटी बनाने की हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैंने बड़े खुश होकर, जैसे जो मेरी रूटीन है, मैं कुछ ना कुछ जैसे जाप कर लेती हूँ या रब का नाम ले लेती हूँ। गाने गाने नहीं गाती, लेकिन मेरे को जैसे जो भी है करती हूँ। और बेटा कहते मम्मा पिज्जा खाना है, मैंने कहा 2 मिनट रुक जा। मैंने दाल बनाई है, साथ में मैंने उसको तंदूरी रोटी और सब बनाया। कहता मम्मा क्या खाना, मजा आ गया। अच्छा वो पिज्जा नहीं खाया, कहते बहुत स्वाद आया। मैंने कहा, फिर उसके बाद मैंने इन लोगों को खाना खिलाया कि अब मैं बैठ गई, अब मुझे मत उठाना, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा रही हूँ। कहते तू बैठ के खा, हम देते हैं तुझे क्या चाहिए। मतलब हमेशा। बहुत स्वाद आया, क्योंकि मैंने मैं थकी हुई थी, बहुत ज्यादा थकी थी, फिर भी मेरा बड़ा दिल था कि इन लोगों को बढ़िया सा खिलाऊं, वरना स्वाद आ जाए, पिज्जा भूल जाएगा। और यही हुआ, उसने दाल और रोटी के साथ खाई है और वो पिज्जा भूल गया। बहुत ऐसा अच्छा ही लगा होता उसको। है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, मैं कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम जिस भावना से बनाते हैं ना, उसी भावना से हमारा सामने वाला खाता है। और खुश जिस होके बनाएंगे तो। कैच करके देख लेना, बहुत हाँ बढ़िया, मतलब कि 3 कोर्स मील आपने बना दिया, लेकिन उस टाइम थोड़ा सा मूड ऑफ है कि भाई मैं थकी हुई, फिर भी मेरी तो ना ड्यूटी हो गई, हर समय घर में खाना बनाओ और खिलाते रहो। कितना अच्छा खाना बना लो, कितने भी अच्छे खाने पकवान आपने बना लिए, लेकिन फीलिंग्स अच्छी नहीं है ना, तो सब लोग कहेंगे ये आज इतनी सारा खाना क्यों बना दिया, आज तो खाने का मन ही नहीं था, दाल रोटी नहीं बना सकते क्या, हर रोज पनीर बना के रख देते। तो सिर्फ अपनी ना फीलिंग्स कैच करने की जरूरत है। बच्चे हमेशा सब कुछ खाने को तैयार हैं, सिर्फ हमारी फीलिंग्स वहां तक कैसे जा रही हैं ये। अब तो ये भी खत्म हो गया। कई बार बनाते थे ना, थोड़ा सा मूड खराब हो, नहीं है। अब जो वो हमने क्लासेस अटेंड करी है, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए आता है, यार दिल नहीं कर रहा बनाना, नहीं नहीं ये तो सोचना ही नहीं, मुझे मेरा दिल कर रहा है और मैं अच्छा खाना बनाऊंगी, सब कुछ होके खाएंगे, मैं ऐसा सोच के फिर करती हूँ। मतलब ये पॉजिटिवनेस जो थोड़ी सी भी खाना बनाते हुए कई बार होता था ना, मूड नहीं कर रहा, अब वो भी खत्म होती जा रही है, ऐसे करूंगी। बिल्कुल मैं, थैंक्स, बिल्कुल हार्टली थैंक यू। मतलब जो थोड़ा सा ही 1% भी कभी मूड नहीं होता था ना, आज इतनी थकी हुई थी, फिर भी मैंने बड़े खुश होकर खाना बनाया, क्योंकि मैंने दिमाग में रखा ही नहीं कि मेरा मूड खराब होगा या मैं थकी होंगी, मुझसे होगा नहीं, मैंने बिल्कुल सोचती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचती। और ये इस फीलिंग से खाना जो भी हम बना रहे हैं ना, और जो भी हमारे फैमिली में बच्चे हैं सब लोग खा रहे हैं, सबको 100% उसकी सारी प्रॉपर्टी हाँ मिलती शाम तक तारीफ होती रही मेरी। हाँ, अब है। मेरा बेटा भी तोरी घिया टिंडे सब खा रहा है, पहले जबकि वो टच भी नहीं करता था। हाँ तो और जब आज ये प्रैक्टिस आप करोगे ना मैजिकल इंग्रेडिएंट की, सैलेड रायता, जिसके ऊपर भी जो भी नींबू निचोड़ रहे हो, धनिया डाल रहे हो, चाट मसाला डाल रहे हो, सबके ऊपर ऐसे ही डालना है जैसे जादू छिड़क रहे हो, सब लोग बहुत प्रेम से खाएंगे। कोई आपके बनाए हुए प्रेम के खाने को कोई नहीं नकार सकता। एक चीज पूछनी है, आप कह रही थी ना वो मसाला बना के डब्बी रखनी, क्या मतलब है, वो चीज समझ नहीं पा रही थी। तो चाट मसाला रख दो डब्बी में, जैसे कुछ भी। हल्का सा डाल लो, तो वो हाँ मसाले को कोई कुछ हम क्या सोच, बस ऐसे ही रख दे। हाँ, जैसे सपोज आपने कोई डिब्बी में, मतलब उसका भाई छोटा सा, आपने कुछ भी थोड़ा सा उसमें नमक चाट मसाला, कि भाई आप थोड़ा सा ये ना खाने में डाल लो अपना, तो आपको अच्छा लगेगा खाने का टेस्ट। आप उस डिब्बी को ब्लेस करके रख दो कि भाई जो भी मसाला ये अपने खाने पर डाल रहे हैं ना, सबको बड़ा मजा आएगा खाने में। भाई आप ठीक। अपनी तरफ से तो कर ही रहे हो, बट वो लोग हाँ वो सबको, अपनी तरफ से क्योंकि डाल। जब भी मैं खाना प्लेट में लगाती हूँ सबको देती हूँ, तो फिर मैं ये कहती हूँ कि इन सबकी सेहत बनी रहे, इनको मेरा हाथ में पसंद आए जो हाँ, है। बस इतना काफी है, वो आपने कर दिया, वो एक सिंबल है कि भाई आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक मैजिकल डिब्बी बना के रख दो, हाँ रख देंगे, आएगा। ये भी रख देंगे, ये तो भी कर देंगे। आइडियाज होते हैं कि भाई मेरे को जो आइडियाज आते हाँ हैं वो जी हाँ बताती जी। रहती हूँ, आप लोग अपने भी ढूंढ सकते हो कि भाई हमें ये अच्छा लगा तो हमने ये कर लिया। सिर्फ इतना ही है इसमें। चलिए बहुत अच्छा है। और ये जैसे आज की हमारी जो चैंटिंग चल रही थी, अब हम आ गए अपने फोर्थ सेंटर के ऊपर। ये हमारा हृदय चक्र जो है, हार्ट सेंटर जो है, उसकी है। मैंने मैसेज जैसे डाल दिया था, इसका साउंड है यम, YAM। ठीक है, तो कल जब बैठेंगे इसके बारे में और डिटेलिंग से बताऊंगी कि इसके बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होने से क्या हमारे मतलब कि जीवन में अच्छा होता है, कहाँ कमियां होती हैं। तो साउंड हमारा रहेगा यम। तो इसकी प्रैक्टिस कल सुबह भी उठकर करेंगे, कल शाम के इसके बारे में बात करते हैं फिर हम लोग। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, खूब मजा आया आप लोगों के साथ। अपने प्रैक्टिस करते रहो, खाने को जादुई बना बना कर खाते रहो। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू आपका भी, Thank थैंक यू you. एवरीवन, थैंक यू, Thank you. Thank गुड you. नाइट। गुड Thank नाइट you, everyone. थैंक Good एवरीवन। यू night. एवरीवन।